ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कोले मोहम्मद कोले खुदा न कोले खुदा बदला जाएगा। मुसलमानों न घबराओ अभी इस्लाम ज़िंदा है, मुसलमानों न घबराओ अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी इस्लाम के मानने वाले ज़िंदा हैं, अभी मौला हुसैन के चाहने वाले ज़िंदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करम एहसान के रब्बे कायनात ने अपनी तौफीक के ख़ास से मुझे और आपको ज़िंदगी अता फ़रमाई और हम उस महीने में दाखिल हुए हैं जिस महीने को तमाम महीनों का सरदार कहा जाता है। ये वो महीना है कि जैसे ये महीना रमज़ान का शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की बरकत की वजह से, आमद रमज़ान की वजह से जहन्नम के दरवाज़े बंद करवा देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और पूरा महीना जहन्नम के दरवाज़े बंद रहते हैं और जन्नत के दरवाज़े खुले रहते हैं। ये वो महीना कि जिसके अंदर बंदे का सांस लेना भी रोज़ा रख कर इबादत बन जाया करता है, बंदे का सहरी खाना भी इबादत बन जाता है, अफ्तारी करना भी इबादत बन जाया करता है। ये तो रमज़ान मुबारक का महीना है। मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक नफली रोज़ा रखता है, तवज्जो है, एक नफली रोज़ा रखता है, उसका सवाब कितना है? फरमाया सारी ज़मीन सोने की बनाकर सारी ज़मीन उसको जो है दे दी जाए। हदीस पाक मौजूद, सारी ज़मीन के ख़जाने, सारी ज़मीन उसको दे दी जाए। किस वजह से? कि उसने एक नफली रोज़ा रखा। फरमाया फिर भी उसका सवाब पूरा नहीं होगा, अल्लाह ताला उसका सवाब उसको क़यामत के दिन अता फरमाएगा। यानी एक नफली रोज़ा रखने का इतना सवाब कि पूरी कायनात बंदे को मिल जाए, फिर भी वो उसका अजर नहीं है। अजर वही मिलेगा कौन? जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको, उस बंदे को उसका ये अजर अता फरमाएगा। और हदीस पाक में ये भी आता है कि मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना, रमज़ान और कुरान दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिफारिश करेंगे। कुरान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा और कहेगा कि मौला ये वो शख्स था जो रात को बैठ कर खड़े होकर मुझे सुना करता था, मेरी तिलावत किया करता था। वैसे तो आम दिनों में भी तिलावत होती है, मगर ये बात आपने नोट की होगी, जैसे ही रमज़ान का महीना आता है कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ हर घर से आ रही होती है, हर मस्जिद से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही होती है। गली के अंदर, कूचे के अंदर, बच्चा बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, जिसको देखो कोई कुरान की तिलावत कर रहा होता है, कोई तरावी होकर कुरान पाक की तिलावत को समाअत फरमा रहा होता है। फरमाया क़यामत का दिन वो कुरान कहेगा कि मौला दुनिया में इसने मुझसे मोहब्बत की, रातों को जाकर मुझे सुना करता था, पढ़ा करता था, मौला आज मैं इस बंदे की शिफात करता हूँ, कबूल कर। कहते हैं फिर रमज़ान खड़ा हो जाएगा अल्लाह की बारगाह में, कहेगा मौला गर्मी थी, भूख थी, प्यास थी, काम काज था, दुनिया के मामलात थे, मगर मौला इसने सबको पीछे छोड़ा, पीछे करके मौला इसने मेरी इज्जत की, अदब किया, एहतराम किया, मौला मुझसे मोहब्बत करके भूखा और प्यासा रहकर मुझे रखा करता था, अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कहते कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रमज़ान की शिफात भी कबूल फरमाएगा और कुरान की शिफात भी कबूल फरमा लेगा। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुम्मतुल मुबारक का दिन आता है, वैसे तो अल्लाह ताला जैसी ही पहली रमज़ान होती है, अल्लाह ताला ज़मीन आसमान पर निगाह फरमाता है और बहुत सारे गुनाहगारों की बख्शी फरमाता है, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। पर फरमाया जब जुम्मतुल मुबारक का दिन आता है, अल्लाह ताला हर घड़ी के अंदर 10 लाख गुनाहगार बंदों को माफ़ फरमा रहा होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि मौला एक एक घड़ी के अंदर तो 10 लाख लोगों को जो बेहिसाब और किताब के बख्शिश फरमा रहा होता, मौला उसके अंदर हमारे और हमारे वालिदैन का नाम भी शामिल फरमा दो। अज़ीज़ान मन, ये सारी अज़ीमतें, नेमतें जो मिली, ये मिली किसके सदक़े में? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली। आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, इसमें अल्लाह ताला फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि इस कुरान पाक को हमने नाज़िल किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक इस ज़िक्र को हमने नाज़िल किया है। व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ज़िक्र क्या? कुरान पाक।
जिक्र कौन है? कुरान। फरमाया कि जिक्र हमने नाजिल किया, शरीयत कुरान हमने नाजिल किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम तालमून इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम सवाल कर लिया करो, मालूम कर लिया करो, पूछ लिया करो अहले इल्म से अगर तुम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते। कुरान में अल्लाह क्या कहता है? तुम मालूम कर लिया करो अहले ज़िक्र से। कुरान को क्या कहा? ज़िक्र। और अहले ज़िक्र किसे कहा? अहले कुरान को, यानी जो कुरान वाले हैं वो कौन है? अहले ज़िक्र। कहा जो तुम्हें नहीं मालूम किससे मालूम कर लिया करो? कुरान वालों से मालूम कर लिया करो। जो तुम्हें नहीं खबर वो खबर किससे कर लिया करो? वो खबर तुम कुरान वालों से ले लिया करो। अहले ज़िक्र कुरान वालों से कहा। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हमें ये कहा गया जो तुम नहीं जानते, जो कुछ तुम नहीं जानते, अगर जानना चाहते हो तो अल्लाह कहता किसके पास चले जाओ? अहले ज़िक्र यानी अहले इल्म के पास, आलिम दीन के पास चले जाओ, अहले कुरान के पास चले जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला इस आयत के अंदर हमें ये तकड़ी दे रहा है, मिज़ान दे रहा है, पैमाना दे रहा है, एक रास्ता दे रहा है। यूँ समझिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि लोगों अगर किसी शय के बारे में नहीं जानते, जानना चाहते हो तो किसके पास चले जाना? अहले ज़िक्र अहले कुरान के पास चले जाना। तो बताइए, अल्लाह ने कल क़यामत के दिन मालूम कर लिया कि लोगों मैंने कहा था कि अहले ज़िक्र के पास जाना, बताओ कि तुम जो है पतंग वालों के पास कैसे चले गए? अल्लाह ने पूछा मैंने कहा था कुरान वालों के पास चले जाना, तुम मीडिया वालों के पास क्यों चले गए? अल्लाह ने पूछ लिया कि मैंने कहा था कि कुरान वालों के पास जाना, तुम तीर वालों के पास क्यों चले गए? अल्लाह ने फरमा दिया कि लोगों मैंने कहा था कि अहले कुरान के पास जाना, तुम बैट वालों के पास कैसे चले गए? अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत के दिन कि लोगों मैंने तुम्हें कहा था कि अहले कुरान के पास अहले ज़िक्र के पास जाना, बताओ कि तुम तीर वालों के पास क्यों चले गए? अगर अल्लाह ने एक आयत पर यहाँ रोक कर क़यामत के दिन इसी के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो बताइए कितनी लाइनें लग जाएंगी। कितने लोग ऐसे हैं जो मामले के अंदर कुरान वालों के पास जाते हों। अल्लाह ने फरमाया जो नहीं जानते तो किसके पास जाना? अहले कुरान के पास जाना। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये कुरान कह रहा है कि जो तुम नहीं जानते तो किसके पास जाना? अहले कुरान के पास जाना। फरमाया कि तुम्हें शादी करनी है तो फिर क्या करना? किसके पास जाना? फरमाया अहले कुरान के पास जाना, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें शादियां कैसे करनी है। फरमाया कि तुम्हें कारोबार कैसे करना है, अहले कुरान के पास चले जाना, वो तुम्हें बताएंगे कि कारोबार कैसे करना है। फरमाया तुम्हें नमाज कैसे पढ़नी है, अहले कुरान के पास जाना, वो तुम्हें बताएंगे कि नमाज कैसी पढ़नी है। कहा तुम्हें तिजारत कैसे करनी है, अहले कुरान के पास जाना, वो तुम्हें बताएंगे कि आपको तिजारत कैसी करनी है। फरमाया आपको अगर कोर्टों के अंदर कानून बनाने हैं, कानून कैसे बनाने हैं, फरमाया कि अंग्रेज के पास जाने की जरूरत नहीं। मुसलमानों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम जानना चाहते हो कि कोर्ट के अंदर अदालत में कानून कैसे होने चाहिए, फरमाया कि कुरान वालों के पास जाना, वो तुम्हें बताएंगे कि कौन सा कानून होना चाहिए या कौन सा कानून नहीं होना चाहिए। फरमाया कि तुम अपना अगर किसी को हुक्मरान बनाना चाहते हो, अपना अमीर बनाना चाहते हो, अपना इमाम बनाना चाहते हो, फरमाया और अगर आप निकाह करना चाहते हो और अपना हुक्मरान तुम्हारा कैसा तुम पर हो, फरमाया अहले कुरान के पास जाना, ये तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा हुक्मरान कैसा होना चाहिए। किसके पास भेजा अल्लाह ने? बोलो किसके पास भेजा? अहले कुरान में। ईमान से बताइए, हम सारे मोहल्ले वाले, हम यहाँ पर नमाजी बैठे हुए हैं, हम में से और अक्सरियत मुसलमानों की, हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो हर मामले के अंदर अल्लाह ने क्या किसके पास जाना? जो नहीं जानते, जो जानना चाहो अहले ज़िक्र के पास जाना। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अहले ज़िक्र के पास जा रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अहले ज़िक्र यानी कुरान वालों को छोड़कर, कुरान को छोड़कर गैर अहल कुरान वालों के पास जा रहे हैं। अल्लाह ने यही पूछ लिया कि बताओ मैंने तो तुम्हें हुक्म दिया था, बताओ तुमने मेरी मानी या अपने मन की मानी? तो बताइए कि उस वक्त हम किसकी लिस्ट में लाइन में खड़े होंगे? हमने क्या ये कह सकेंगे कि मौला तूने तो हमें कहा था कि कुरान की हिफाजत मैं करने वाला हूँ और कुरान के बारे में मालूम करना हो, कुरान को मैंने जिक्र किया, अहले ज़िक्र के पास जाना, तो उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा।
कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि कुरान ही एक वो महवर है, मरकज़ है। और आज के दौर के अंदर भी ये कुरान ही वो चीज़ है कि जिस कुरान को थाम कर बंदा पस्तियों से बुलंदी की तरफ जा सकता है। ये कुरान ही वो है कि जिसको पढ़कर बंदा परेशानियों से निकल कर आसानियों की तरफ आ जाता है। ये कुरान ही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से बंदा ज़वाल से निकल कर उरूज और कमालात को हासिल कर सकता है। यही बात है कि आज जब हमने कुरान छोड़ा, आज उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई तौर पर ज़लील व ख्वार और रुस्वा हो गई, क्योंकि हमने अल्लाह के कुरान से मुंह मोड़ा, हमने शरीयत को छोड़ा। और आज फिर मुसलमानों का हाल क्या हो रहा है वो आपके सामने है। क्यों कि जब हमने कुरान को छोड़ा तो फिर हमें यह हाल हो गया कि कुरान तो सिर्फ अल्लाह की गुलामी सिखाता है, कुरान तो सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की पैरवी करना सिखाता है। मगर जब हमने कुरान को छोड़ा फिर दर दर की ठोकरें खाई, फिर हमने दर दर की ठोकरें खाई, दर दर के सजदे किए। एक सजदा खुदा का छोड़कर, एक वो सजदा जिसको तू समझता था गिरा हज़ारों सजदों से जो बंदे को आज़ादी देता था, हमने उसे खुदा के सजदे को छोड़ा, खुदा के दर को छोड़ा और खुदा के पैगाम को छोड़ा। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है वो आप अहबाब के सामने है कि आज हम जो परेशानी के अंदर हैं, ये मुल्क के ऊपर और दुनिया पे जो नहूसत छाई हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह भी क्या है कि हमने किसको छोड़ दिया? कुरान को छोड़ दिया। आप कुरान पढ़ें, वो ऐसा कौन सा जवाब है जो आपको कुरान अता नहीं फरमाता? ऐसी आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें कुरान इनायत नहीं फरमाता? कुरान में अल्लाह कहता है वौफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसूला। अल्लाह फरमाता है कि लोगों जब वादा करो तो उसको पूरा करो। क्या करो? वादा करो। आज वादा करके करना क्या है? अब कहा किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किससे पूछना है? कुरान से पूछो, अहले कुरान। कुरान कहता है वाउफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसूला। फरमाया जब तुम कोई वादा करो तो उस वादे को वफा करो, पूरा करो। इन्नल अहद कान मसूला, क्योंकि अल्लाह ताला अहद के बारे में, वादे के बारे में मालूम करेगा कि तुमने वादा क्यों किया, वादा पूरा क्यों नहीं किया। और फरमाया लिमल्ला अहद लहू, फरमाया जो वादा करे, जो वादा करे और वादा पूरा ना करे, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसका ईमान ही नहीं है, वो तो मोमिन ही नहीं है। आज हमारे यहाँ ये होता है कि झूठ बोलना, झूठ बोल के माल बेचना, हम इसको फ़ख्र समझ रहे होते हैं। हम वादा करके वादा खिलाफी करके इसको यूटर्न का नाम दे रहे होते हैं। हम लोग किसी को धोखा देकर ये समझ रहे होते हैं कि हम कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, रमज़ान के रोज़े रखने वालों, कुरान की तिलावत करने वालों, तरावीहात पढ़ने वालों और सारी इबादत करने वालों, माँ बाप का अदब करने वालों, मस्जिदों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वालों, ये मस्जिदें मिली हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। कुरान मिला तो मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में मिला है। और रमज़ान के रोज़े रखने मिले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले। माँ बाप को मकाम मिला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। और हमें जो इज़्ज़तें मिली हैं इस्लाम के सदक़े में मिली है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। वरना कोई इज़्ज़त नहीं, इज़्ज़त है तो इस्लाम की वजह से है, हमारा उरूज है तो इस्लाम की वजह से है। मेरे मुस्तफ़ा नमाज़ें पढ़ने से राज़ी नहीं होते, खाली अल्लाह नमाज पढ़ने से खुश हो गया या खाली आपने ज़कात दे दी खुश हो गया, नहीं। अल्लाह ताला के हबीब किरदार से खुश होते हैं, किरदार देखना चाहते हैं। मुसलमानों आज हमें अपने किरदार बदलने की ज़रूरत है, आज हमें अपने अंदर से बदलने की ज़रूरत है। ज़ुबानी कलामी गुफ्तगू बहुत हो चुकी, बातें बहुत सुनते रहते हैं, मगर हमने अपने किरदार को नहीं बदला। मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बातों को नहीं, हमारे किरदार को दुरुस्त करने के लिए आए थे। वरना अरब के लोग तो वैसे ही फसी और बलीग थे, मगर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत जब आए और ये कुरान का पैगाम लेकर आए, अफाकी पैगाम लेकर आए, जो अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। इसी कुरान की वजह से अल्लाह के हबीब ने कायनात के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया था। यही कुरान का पैगाम लेकर सहाबा उठे जो पहले बयाबानों में और रेगिस्तान के इलाकों में और सहराओं में रहते थे, मगर यही कुरान का पैगाम, कुरान की तालीमात को लेकर उठे। तो फिर दुनिया ने देखा कि जिनको कोई जानता नहीं था, जब वो कुरान का पैगाम लेकर उठे, आगे बढ़े, तो फिर उन्हीं ने पूरी दुनिया की इमामत करना शुरू कर दी थी। पूरी दुनिया उनकी चौखट पे आना शुरू हो गई थी। क्यों? कि उन्होंने हकीकी पैगाम, रब रसूल का पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया था। मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद हुजूर के गुलाम सहाबी थे,
नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही सलाम फेरते वो सहाबी फ़ौरन उठकर घर की तरफ दौड़ जाते। आज भी देखा होगा बहुत सारे लोग, हम भी दौड़ते हैं ना, नमाज फ़र्ज ख़त्म हो जाए लोग दौड़ते हैं, मगर सहाबा किराम कहते हैं हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि नमाज के बाद मेरे नबी ने फरमाया नमाज क्या है, नमाज इबादत का निचोड़ है, नमाज इबादत का मगज़ है, और नमाज के बाद दुआ भी कोई और नहीं मांग रहे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मांग रहे हैं। सहाबा कहते हुजूर दुआ मांगते थे, वो सहाबी उठकर घर चला जाता। सहाबा ने एक दिन, अब सहाबा देखो क्या चाहते थे कि हमारे भाई का कोई इस्लामी मजहबी नुकसान ना हो जाए, दीनी नुकसान ना हो जाए। सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आपका फ़लाँ गुलाम हमारा भाई जैसे ही फ़र्ज़ ख़त्म होते हैं, या रसूल अल्लाह आप दुआ मांगते हैं, वो दुआ भी नहीं मांगता, दौड़ता हुआ घर की तरफ चला जाता है। हुजूर ने फरमाया अब जब आए तो मुझसे बात करना, मुझसे मिलवाओ। कहते जब हुजूर ने पूछा कि मेरे गुलाम क्या बात है कि सब नमाज के बाद दुआ मांगते हैं और मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ, सुना कि तू चला जाता है। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला ये है, मुझे पता है कि नमाज के बाद दुआ मांगना बड़ा अजीम फरीज़ा है और या रसूल दुआ भी आम मांगते हो, मसला ज़रा ये या रसूल अल्लाह मेरे घर के साथ, मेरी दीवार के साथ यहूदी का घर है, मेरे घर के साथ यहूदी का घर है, और या रसूल अल्लाह मैं गरीब सहाबी हूँ, इंतहाई गरीब हूँ, कई कई दिन तक मेरे घर में खाना नहीं पकता। या रसूल अल्लाह यहूदी का जो घर है उसमें खजूर का दरख्त लगा हुआ है, रात को हवा जब चलती है तो खजूर के ऊपर फल पक चुका है, फल पक चुका है। या रसूल अल्लाह वो खजूरों का दरख्त जब हिलता है तो उसकी कुछ जो है खजूरें मेरे सहन में आकर गिर जाती हैं। या रसूल अल्लाह मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे होते हैं, तो सुबह सुबह मेरे सहन में खजूरें गिर जाती हैं, मैं नमाज पढ़ के फ़ौरन घर की तरफ दौड़ता हूँ और सारी खजूरें इकट्ठी करके यहूदी के घर में फेंक देता हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कोई बच्चा नादानी के अंदर उस खजूर को अपना समझकर, जायज़ समझकर खा ना ले। या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन इस हिसाब देने से डरता हूँ, इसलिए वो खजूरें उठाने की वजह से या रसूल अल्लाह मुझे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ दुआ मांगने से भी महरूम रह जाता हूँ और आपके साथ बैठने से भी महरूम रह जाता हूँ। आज वो लोग सुने जो भाइयों का माल हत्याए हुए हैं, आज वो लोग सुने जो है बददियानती कर रहे होते हैं, आज वो लोग गौर करें कि जो लोग माल के अंदर नाप तोल में कमी कर रहे होते हैं। हुजूर के गुलाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह वो खजूरें उसके घर फेंकनी होती है, इसलिए जल्दी जाना पड़ता है। कहते हुजूर खुश हो गए, हुजूर किरदार देखते थे। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बाहें खोल दी, अपने नबूवत ने बाजू खोल दिए और फरमाया गुलाम तेरे इस अमल ने मुझे खुश कर दिया, तेरे किरदार की वजह से मैं खुश हो गया हूँ, आ मेरे सीने से लग जा। हुजूर ने कीमत तो तभी अदा कर दी, सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद मैं कुर्बान जाऊं। अब पता चला कि हुजूर किरदार जिसका अच्छा देखते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे बढ़कर उसको सीने से भी लगा लेते हैं। सीने से लगाया और लगाने के बाद फरमाया जाओ मेरे गुलाम, हमें तुम्हारा ये अमल अच्छा लगा, अब जाओ अपने घर ना जाना, सीधा यहूदी के घर पे जाओ और यहूदी से जाकर कहो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है कि ये तुम्हारे घर में जो खजूर का दरख्त लगा हुआ है, ये दरख्त हमें बेच दो। फरमाया हम चाहते हैं कि ये दरख्त खरीद कर हम तुम्हें दे दें ताकि तुम सुकून से इबादत भी कर सको और हमारे साथ दुआ भी मांग सको और तुम्हारे बच्चे भूखे भी ना रहें, तुम्हारे बच्चे भूखे भी ना रहे, तुम्हारे बच्चों का पेट भी भर जाए, तुम्हारे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा और इबादत भी आराम से कर सकोगे। अब यहाँ से मैं बात और बताना चाहता हूँ, कुर्बान जाऊँ, कायनात के अंदर सबसे जो बड़े पीर हैं वो कौन है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर की बारगाह में हुजूर के मुरीद सहाबा आते हैं, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से ये नहीं कहते कि मेरे मुरीदों मुझे माल दो, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने यह बताया कि लोगों अगर तुम बड़े बन जाओ, अगर तुम्हें अल्लाह इज्जत दे दे तो फिर क्या करना, जो तुम्हारे माताहतों अगर आ जाए, भूखे हो तो उनको खाना खिला देना, बेरोजगार हो तो उनको रोजगार अता फरमा देना। आज तो सिस्टम अलग। हुजूर ने फरमाया जाओ उस यहूदी से कहो ये दरख्त हमें बेच दे, और हुजूर ने फरमाया इसका खरीदार मैं खुद बनना चाहता हूँ, मैं खरीद कर ये दरख्त तुम्हें देना चाहता हूँ। कहते वो साहबी कहता मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी कि आका ने फरमाया, मैं दौड़ता हुआ सीधा यहूदी के घर पे गया, कुंडी बजाई और मैंने कहा कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है
कि दरख्त मुझे बेच दो, क्योंकि आपकी खजूरें हमारे घर में आती हैं, मेरी नमाज निकल जा, इबादत जो है उसमें खलल पड़ता है, मेरी दुआ निकल जाती है, मुझे जल्दी आना पड़ता है। उस यहूदी ने कहा भाई मैं दरख्त ये बेचता, मैं ये दरख्त। साहबी ने कहा तेरे पास तो बड़े बड़े बागात हैं, तू तो बड़ा अमीर है, एक दरख्त की तो बात तेरे घर में लगा हुआ है, अगर ये तू मुझे बेच देगा तो मेरी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, मेरे बच्चों का खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। वो कहता मेरा दरख्त है, मैं इसको नहीं बेचता। कहते साहबी गमज़दा हुए, आंखों में आंसू थे कि हुजूर का फरमान नहीं माना गया। वो हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने फरमाया कि मेरे साहबी गुलाम बताओ क्या हुआ। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह वो यहूदी दरख्त नहीं बेचता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलाम अब अपने घर ना जा। क्या फरमाया? अब उसके घर पे ना जा। फरमाया अब सीधा अपने घर पे जा और अपने घर में खड़ा होकर क्या है उस दरख्त के, ए दरख्त तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि यहूदी को घर को छोड़ मेरे घर के अंदर आ जा। तो उसके घर को छोड़ मेरे घर में आ जा। सहाबी कहते मैंने खड़े होकर उस दरख्त से कहा कि दरख्त मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि यहूदी के घर को छोड़ मेरे घर में आ जा, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुक्म है। वो सहाबी कहते बस मैंने इतनी बात कहनी थी कि दरख्त खुशी के अंदर कभी इस तरफ घूमता है कभी इस तरफ होता है, आगे पीछे हिलना शुरू किया, जड़ें उखाड़ी, यहूदी के घर को छोड़ा, मेरे घर में तशरीफ ले आता है। कहता यहाँ दरख्त पहुंचा, वह यहूदी घर से निकला, दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा ए सहाबी तूने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, कदमों में गिर के कहने लगा कि हुजूर के गुलाम तू भी सच्चा है, तेरा नबी भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है, मुझे भी कलमा पढ़ा, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। हुजूर इस तरह नवाजते हैं, कोई किरदार अपना अच्छा कर ले, आका अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर जो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली उस तरह भी हो जाया करती हैं। मुसलमानों आज इसी चीज़ की ज़रूरत है, इसी अमर की ज़रूरत है, इसी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और अगर हमने आज अपने आप को ना बदला, अमली तौर पर ना बदला, तो फिर खुदा की इज्जत की कसम ज़िंदगी भर हम मुनाफिकत की ज़िंदगी तो गुजारेंगे, हम ईमान वाले कहलाएंगे तो ज़रूर, मगर मोमिन की जो अलामतें हैं उससे हम खाली होंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला में जा रहे थे, मकाम बेज़ा आया, बेज़ा का मकाम आया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने रोका और रोक कर कहने लगे मौला हुसैन आप आगे ना जाइए इमाम आली मकाम, क्योंकि उन्होंने बचपन से सुन रखा था मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था कि मेरे नवासा रसूल को शहीद कर दिया जाएगा, कि आप आगे ना जाएं। आपने फरमाया नहीं मुझे तो आगे जाना है। अब देखिए तारीख के अंदर यजीद का किरदार भी है, इमाम हुसैन का किरदार भी, दोनों किरदार आपके सामने, आप पढ़िए इमाम हुसैन का किरदार भी आपको नजर आ जाएगा, यजीद का किरदार भी आपको पता चल जाएगा, ये दोनों के किरदार हैं। पर मौला हुसैन ने फरमाया मुझे आगे जाना है, यजीद के पास जाना है, यजीदियों के पास जाना है। कहा आप क्यों जाना चाहते हो? तो आपने फरमाया कि बेशक मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सब कह दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यह इमाम हुसैन का खुतबा भी है, तकरीर भी है, मौला हुसैन का पैगाम भी है, और पैगाम उस वक्त के लोगों से लेकर क़यामत तक हर कलमा गो के लिए पैगाम है। फरमाया मैंने अपने नाना नबी से सुना है, मैंने अपने नाना नबी से सुना है, जब कोई जालिम, कोई जाबिर, कोई बदकार, कोई बददियानत, आपने फरमाया कोई जबरदस्ती, फरमाया कोई बददियानत आकर हुक्मरान बन जाए, क्या बन जाए? कोई बददियानत, जालिम, जाबिर और दीन का दुश्मन, फरमाया अगर कोई हुक्मरान बन जाए, मौला हुसैन ने फरमाया मेरे नाना ने फरमाया कि अगर कोई जालिम हुक्मरान बन जाए और किसी मुसलमान के सामने उसकी हुक्मरानी कायम हो जाए, मुसलमान आगे बढ़ के उसकी हुक्मरानी को ख़त्म ना करें, उसके खिलाफ बात ना करें, तो फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जहाँ उस जालिम का ठिकाना होगा उसी जगह जिसने उसको देखा और देखने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की, उसके खिलाफ कलमा बुलंद नहीं किया, फरमाया वो भी कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। मौला हुसैन ने फरमाया मैंने अपने नाना से सुना है, मेरे नाना ने फरमाया कि जब लोग रहमान की पैरवी छोड़कर शैतान की पैरवी करना शुरू कर दें, जब अल्लाह की हलाल को हराम करना शुरू कर दें और अल्लाह के हराम को
हलाल करना शुरू कर दें। मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना ने फरमाया था कि उस वक्त उसके सामने जाकर कलमा हक कोई बुलंद ना करे तो जहाँ पर जालिम होगा उसी जगह वो शख्स भी होगा। फरमाया कि ये वो बदबख्त है जो हराम को हलाल करता है। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी एक सदर बना ममनून हुसैन, वो कहने लगा उलमा से कि आप सूद को जायज़ करें, सूद को जायज़ करने की कोशिश करें। यानी अल्लाह के साथ जो ऐलान जंग है जिसको कुरान ने हराम करार दिया, मेरे नबी के फरमान ने हराम करार दिया, कहने लगा इसको जायज़ करने की कोशिश करें माज़अल्लाह कि यानी अल्लाह जिसको हराम कहे उसको क्या करे, हलाल करने की कोशिश करे। फरमाया कि जब लोग रहमान की पैरवी छोड़कर किसकी पैरवी शुरू कर दें, शैतान की पैरवी करना शुरू कर दें। फरमाया कि मेरे नाना ने फरमाया था उस वक्त अगर कोई जुबान से जिहाद नहीं करता, मुंह से बात नहीं करता और कलमा हक बुलंद नहीं करता, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जहाँ वो जालिम होगा वहीं पर वो बंदा भी होगा कि जिसके सामने ये बात होगी। फरमाया मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं नवासा रसूल अपने नाना की शरीयत की धज्जियाँ उड़ते हुए देखूं, शरीयत के अंदर तब्दीली करते हुए देखूं, हराम को हलाल और हलाल को हराम करते हुए देखूं और खामोश रहूं। आपने फरमाया मैं इसलिए जा रहा हूं। फिर जब गए तो दुनिया ने देखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या हुआ, आपके बच्चे को शहीद कर दिया गया, हजरत अब्बास के बाजू काट दिए गए, आपके नन्हे अली असगर का गला काट दिया गया, इमाम हुसैन के जिस्म को काट कर उस पर घोड़े दौड़ाए गए, मगर मौला हुसैन कलमा हक को बुलंद करते गए और दुनिया को बता के चले गए कि लोगों देखो यजीद के साथ मेरा कोई और झगड़ा नहीं, यजीद इस्लाम को मिटाना चाहता है और मैं इस्लाम को बचाना चाहता हूं और क़यामत तक मेरे मानने वालों ये देख लेना कि जो यजीद था उसने क्या किया, रहमान को छोड़कर शैतान की पैरवी करना शुरू कर दी है। खुदा की इज्जत की कसम इमाम हुसैन का नाम लेवा, आज अगर इमाम हुसैन हमें देखे तो बताइए कि आज हम में से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने वाले हैं या नमाज को छोड़ने वाले? अपने मोहल्ले में अंदाजा करें, जुम्मे में लोग आते हैं, रमज़ान में लोग आते हैं, आम दिनों में नमाज नहीं पढ़ने आते। अगर इमाम हुसैन हमें देखते तो हम नमाज पढ़ने वाले हैं, रहमान की बात मानने वाले हैं या नमाज को छोड़कर शैतान की बात मानने वाले हैं? आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो गाने सुनने वाले हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक की तिलावत सुनने वाले हैं? अगर इमाम हुसैन आज होते तो यजीद से ना लड़ते, हमारे सामने कहते कि बदबख्तो मैं तो यजीद के सामने इसलिए खड़ा हो गया कि यजीद शराबी था, जानी था, बदकार था, वादा तोड़ने वाला था, वादा खिलाफी करने वाला था, दीन की धज्जियां उड़ाने वाला था। फरमाया मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया, सारा कुछ कुर्बान कर दिया और अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। फरमाया जिसके लिए मैं उठकर खड़ा हुआ था वही काम तो तुम कर रहे हो। अगर मौला हुसैन आज होते तो आज हमारे साथ खड़े ना होते, बल्कि हमारे साथ क्या करते, हमारे साथ में ऐलान जंग करते कि तुमने तो रहमान को छोड़ दिया, रहमान के रास्ते को छोड़ दिया, कलमा हक बुलंद करना छोड़ दिया, तुमने सच्ची बात करना छोड़ दी, तुमने कुरान के मनहज को छोड़ दिया, कुरान के रास्ते को छोड़ दिया, तुमने नमाजों को छोड़ दिया। तो बताइए कि इमाम हुसैन हमारे साथ खड़े होते या हमारे मुखालिफ खड़े होते? अगर आज हम शैतान की मान रहे हैं या रहमान की बात मान रहे हैं, तो अजीज़ ने कहा मौला हुसैन हमें ये पैगाम देकर गए कि लोगों जब हुकूमत दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक चल रही हो तो फिर उस शरीयत को, उसको हुक्मरान को मजबूत करना और उसके साथ ना टकराना, और अगर वक्त के हुक्मरान यजीदी बन जाए और शरीयत से टकरा जाए तो फरमाया फिर उनके साथ टकरा जाना। फरमाया बच गए तो तब गाजी रहोगे और दुनिया से चले जाए तो तुम्हें अल्लाह ताला मुजाहिद बना देगा। तुम्हें क्या बना देगा? मुजाहिद बना देगा। कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि जिक्र को हमने नाजिल किया और उसकी हिफाजत भी हम करेंगे। फरमाया जब किसी शय के बारे में इल्म ना हो तो किसके पास चले जाना? अहले कुरान के पास चले जाना, अहले जिक्र के पास चले जाना। अब जब भी तुम्हें फैसला करना हो तो फिर अहले कुरान कौन है? मौला हुसैन के पास चले जाना। और जब आपको देखना हो कि हक क्या है, बातिल क्या है, तो कुरान से पूछ लेना, कुरान तुम्हें वाज़े कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि हक क्या है और बातिल क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। मौला हुसैन हमें 1400 सदियाँ पहले ये बताकर चले गए कि लोगों घबराना नहीं है, इस्लाम के लिए जीना भी इज्जत है, इस्लाम के लिए मरना भी इज्जत है। इस्लाम के लिए जियोगे अल्लाह तब भी तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, और इस्लाम पे चलते हुए दुनिया से चले भी गए अल्लाह ताला तब भी तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। और अजीज़ान गिरामी, आज जो मुल्क पाकिस्तान की हालत हो रही है,
उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मैं पहले भी कहता हूँ हुक्मरानों पर। क्यों कि हुक्मरानों ने वादा किया था 20 तारीख तक फ्रांस जिसे मेरे नबी की सरेआम गुस्ताखी की थी हम उसको मुल्क से बाहर निकालेंगे। 5 महीने का टाइम लिया गया। और आपको पता होना चाहिए, मुझे बताइए आप में से कौन कौन से बंदे ऐसे हैं कि जो किसी कंपनी में काम करते हो, उनको अच्छा रोज़गार भी मिलता हो, पैसे भी मिलते हो, उनको खाने पीने का इत्माम, घर भी मिलता हो, मगर वो कंपनी का मालिक तुम्हारी माँ की तुम्हारे बाप की बेइज्जती गाली निकालता हो, तो बताइए उस कंपनी में तुम काम करना पसंद करोगे? या बाप को कोई गाली दे बंदा खामोश रहे तो बेगैरत कहलाता है, हलाली नहीं कहलाता। या मुस्तफ़ा जाने रहमत को कोई बदबख्त गाली दे और उम्मती खामोश रहे तो बताइए क्या वो उम्मती गैरतमंद हो सकता है? उन्होंने गुस्ताखी की, उम्मत मुस्लिमा उठी और उठकर एक ही जो मुतालबा किया कि इन बदबख्तों ने फ्रांस ने हमारे नबी की गुस्ताखी की है, हमने इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, इसको हमारे मुल्क से निकालना चाहिए। कौन कौन चाहता कि फ्रांस के गुस्ताख को जो है हमारे मुल्क से निकाला जाए? सारे चाहते हैं। ये मुतालबा था, उन्होंने कहा 20 तारीख तक निकाल देंगे। पर आपको पता निकाला तो नहीं। जिन लोगों ने ये कहा क्या करें कि उन गुस्ताखों को निकालो, निकालना तो उनको चाहिए था, मगर उस बदबख्त को लानती को नहीं निकाला। जो हुजूर के गुलाम, जो अल्लाह के बंदे उठकर खड़े हुए और मुतालबा किया कि यार देखो हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, हम लाइट के बगैर रह लेंगे, हम तालीम के बगैर रह लेंगे, हम हॉस्पिटलों के बगैर रह लेंगे, हम मर्ज के साथ तो रह लेंगे, मगर अपने नबी की नामूस की हुर्मत पर हरफ आ जाए, नामूस नबी की इज्जत पर हमला हो जाए, नबी की इज्जत पर कोई उंगली उठाए, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, उसको निकालो। बदबख्त ने उनको तो नहीं निकाला। आपको पता होना चाहिए 80 मुसलमानों को शहीद कर दिया। पहले वादा किया कि 20 तारीख तक निकाल देंगे, वादा पूरा तो नहीं किया। उससे पहले क्या किया, जो हुजूर के गुलाम निहत्ते निकले उनके ऊपर सरेआम गोलियां मार दी गई। और मीडिया तो जाहिर सी बात है ये है इन्हीं लोगों की रखे है लोंडी, ये तो वो दिखाएगा जो यहूदियों के हक में होगा, ये उनको फंड दे रहा होता है। तो मुसलमानों आज ये वक्त आ गया, इस दौर के अंदर अब हमें क्या करना है? हम और कुछ नहीं कर सकते, तो ये जरूर कर सकते कि मौला जब तेरे नबी की नामूस की बात आई थी, एक तरफ दुनिया थी, जब यजीद कहता मेरे पास आ जाओ, खाना है, पीना है, नौकरियां हैं, सल्तनत मिलेगी, और इमाम हुसैन के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? भूख प्यास और शहादतें मिलेंगी। तो अजीज रकमी आज भी वही बात है। वो वक्त के यजीद कहते हैं हमारे पास आ जाओगे तो क्या मिलेगा? तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें कर्जा देंगे, तुम्हें हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, और कहा कि अगर तुमने अपने नबी के पास गए तो तुम्हें मौत देंगे। तो हमने ये फैसला कर लिया है कि या रसूल अल्लाह हम कमजोर जरूर हैं, मगर या रसूल अल्लाह आज भी आपके जो गुलाम हैं, आपके नवासे इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। मौला हम हर चीज को छोड़ सकते हैं, मगर ना मौला तेरे हबीब की इज्जत को छोड़ सकते हैं, ना गुंबद खजरा के मकी से निस्बत छोड़ सकते हैं, ना मौला हुसैन के साथ खड़े होना जो है छोड़ सकते हैं। लिहाजा ये इन्होंने जो काम किया ये इतना बड़ा काम हो गया। इसके बाद भी अगर किसी के दिल के अंदर इनके लिए हमदर्दी पैदा होती है तो कल क़यामत के दिन होगा, फिर मौला हुसैन पूछेंगे क़यामत के दिन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं कि बताओ मैंने तो सारा कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, बताओ तुम क्या करके आए? तो हम कम से कम ये तो कह सकेंगे कि मौला हम कमज़ोर थे, हमने ये बात सुनी थी, हमने इनसे ला ताल्लुक़ का ऐलान किया था, और हुजूर की मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं सकता। ये समझते कि शायद हुजूर की मोहब्बत ये मारने से, गोलियां चलाने से ख़त्म हो जाएगी। अगर इस्लाम ने दबना होता तो करबला में दब जाता। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इस्लाम दबने के लिए नहीं आया। इस्लाम तो है सूरज की तरह है, ये दिन ब दिन उभरता ही चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में रब्बे कायनात मौला जितने भी लोग तेरे नबी के नाम उसके लिए शहीद हुए उनके दर्जात को बुलंद फरमा, और मौला जितने ज़ख्मी हुए उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। और मौला ये मुल्क पाकिस्तान जो तेरे नाम पर कलमे के नाम पर लिया गया था, आज तेरे और तेरे हबीब की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, मगर मौला यहाँ को रोकने वाला नहीं। जो तेरे और तेरे नबी की गुस्ताखियाँ करे उनको इज्जतें दी जा रही हैं, जो तेरे और तेरे नबी के नामूस के लिए खड़े हों उनको गोलियाँ और फांसियाँ दी जा रही हैं। मौला इस मुल्क पाकिस्तान जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओ बहन बेटियों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ, जानों की कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था, मौला इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें बारे देखने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।